करके ये 90 डिग्री बनेगा, इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ए से एम अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है, पूरा में से ये माइनस कर देंगे तो ये पार्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो पूरा x2 है और यहाँ से यहाँ x1 है, तो मतलब एम का जो डिस्टेंस आया x2 माइनस x1, x1 और x2 कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ bm का अगर वैल्यू निकालेंगे तो पूरा में से y1 को माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, तो bm का वैल्यू जितना पार्ट है वो बच जाएगा। अब निकालना है ab। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ab का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हो गया ab स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया bm स्क्वायर, और बेस हो गया आपका am स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को वैसे रख दिया, तो ए एम का जो वैल्यू पहले लिख सकते हैं, तो x2 ए एम का जगह पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस में किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, और बी एम का जो है बाद में है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ से स्क्वायर हटकर इसमें रूट चढ़ जाएगा, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का वैल्यू आपका आ गया। तो जितना भी क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला का, सब इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको x2 x1 y2 y1 मतलब दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको पता करना। अब कोऑर्डिनेट होता क्या है, x, y आपको बताया है, लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, x, y फर्स्ट वैल्यू x होता है और सेकंड वैल्यू y होता है। जैसे 2, 3 लिखा हुआ है, तो 2 का वैल्यू x हो जाएगा और 3 का वैल्यू y हो जाएगा। तो इसी बेसिस में आपको क्वेश्चंस बताया जाता है। पहले क्वेश्चंस दो पेयर ऑफ द पॉइंट दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट एनसीईआरटी का हिसाब से बता रहे फर्स्ट का सेकंड, लेट दो पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, एक पॉइंट को ए मान लेंगे, दूसरा पॉइंट को बी, क्योंकि हम लोग का ए और बी नहीं बोला, सिर्फ पॉइंट दिया है। तो जब भी ए बी लिखेंगे तो उसको हमेशा लेट मान लेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया -5,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया -1,3, और दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब डिस्टेंस ए बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, जो 3 बार अगर क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं। x2 कितना हो गया -1, x1 कितना हो गया -5, और ये जो फॉर्मूला ये जो आया माइनस फॉर्मूला का है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना हो गया 3 माइनस y1 कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। पहले अब ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, उसके बाद स्क्वायर का काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। -1 माइनस माइनस +6 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस